हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है, यूपी पुलिस की नई भर्ती आने वाली है लगभग 50,000 प्लस पदों पर। अब बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, खासकर नए बच्चे जो पहली बार एग्जाम में बैठेंगे, मतलब यूपी पुलिस का पहली बार एग्जाम देंगे कि सर हिंदी कहाँ से पढ़ें, सर क्या इन किताबों से पढ़ के सिलेक्शन हो सकता है, क्या हिंदी में हम बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं इन किताबों को पढ़ के। कुछ के पास आदित्य पब्लिकेशन की बुक है, कुछ के पास लूसेंट की बुक है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, एक एक डाउट आपका बहुत अच्छे से क्लियर करने वाला हूँ। सबसे पहले, अगर कोई मुझसे पढ़ने वाला बच्चा है, क्योंकि आपको पता है मेरा मेन चैनल है अमरोहा क्लासेस, ठीक है, जिस पे मैंने आपके लिए यूपी पुलिस का कंप्लीट बिल्कुल फ्री बैच परिणाम बैच शुरू कर दिया है। और उसमें मैं आपको यूपी पुलिस की बिल्कुल कंप्लीट तैयारी कराने वाला हूँ, ठीक है। और रीजनिंग हमने शुरू कर दी है, रीजनिंग का हमने एक चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया है, डाइस। बहुत जल्द आपको सभी सब्जेक्ट मिलने लगेंगे, क्योंकि मुझ पर अकेले के ऊपर डिपेंड, मुझे सारी चीज़ें तैयार करनी होती हैं अकेले को, और ऑफलाइन भी पढ़ाना होता है, थोड़ा टाइम लग जाता है, ठीक है। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, आपका टाइम से सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। किसी बच्चे को लगता है अगर कोई भी बड़े चैनल का, किसी का भी मैं नाम लेना नहीं चाहता, किसी का भी आप कोर्स खरीद लीजिए, ठीक है। कोर्स खरीदने के बाद और जो मैं पढ़ा रहा हूँ उससे कंपेयर जरूर करते हुए चलना, ठीक है। जो मैं पढ़ा रहा हूँ जिस चैप्टर को, और जो आप वहाँ पढ़ रहे हो पेड कोर्स में, कंपेयर करते हुए चलना, कहाँ अच्छा समझ में आ रहा है और कहाँ के क्वेश्चन अच्छे हैं। और जब आप एग्जाम देकर आओ तो मुझे ये जरूर बता देना, ठीक है, कहाँ से आपको ज़्यादा क्वेश्चन मिले थे, कहाँ से आपको ज़्यादा क्वेश्चन मिले थे। मैं फिर यही कहूँगा, आप एग्जाम देकर आओगे, जब आपका रिजल्ट आएगा आप यही कहोगे सर मेरा हो गया, आपके ही चैनल से मैंने पढ़ाई की थी, ठीक है। बहुत अच्छे से आपको पढ़ाने वाला। अगर आपका बिल्कुल जीरो भी है ना, तो आप परिणाम बैच को ज्वाइन कर लो अमरोहा क्लासेस चैनल पे जाके, ठीक है। और उससे जितने भी क्लासें हों बस उनको अच्छे से देख लेना। फिर आप एग्जाम में जाना तो आप देखना आप पेपर को फोल्ड कराओगे। क्लियर है। अब बात कर लेते हैं सर इन बुक का क्या करें, ठीक है। तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, इनका भी क्लियर कर देता हूँ। बट हिंदी जो है ना, जिस तरीके से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, अगर 37 क्वेश्चन आएंगे ना तो 37 के 37 आप ठीक करके आएंगे, ये मैं आपसे वादा करके चल रहा हूँ। और जो नए बच्चे हैं, अगर इन बुक के चक्कर में पड़ गए ना तो बर्बाद हो जाओगे, पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि बहुत बता देंगे तुम्हें, जैसे लूसेंट बेस्ट रहती है, लूसेंट पढ़ लो हिंदी के लिए, बस आपको लूसेंट यही पता नहीं चलेगा शुरू कहाँ से करूँ और ख़त्म मुझको कहाँ करनी है लूसेंट। क्योंकि लूसेंट में अगर आप शुरू से पढ़ोगे, पढ़ना शुरू करोगे, तो इतना आप पढ़ नहीं पाओगे अगर आप नए बच्चे हो तो, ठीक है। और इसमें प्रैक्टिस के लिए भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होते, 15 से 20 क्वेश्चन जो भी चैप्टर वर्णमाला पढ़ोगे, 20 से 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे केवल। इतने से प्रैक्टिस से काम नहीं चलेगा प्यारे बच्चों, ठीक है। बस आप इसमें से वोकैब याद कर सकते हो, तो वोकैब के लिए बेस्ट बुक है। जैसे पर्यायवाची याद करने, विलोम शब्द याद करने, शुद्ध वर्तनी पढ़नी है, तो उनके लिए बेस्ट बुक है, ठीक है। तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, आप कोई भी बुक आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, ठीक है। किसी बुक की वैसे बुराई नहीं करनी चाहिए, मुझे भी अच्छा नहीं लगता। बट बच्चों के भविष्य का सवाल है तो मुझको सारी डिटेल बतानी पड़ेगी किस बुक में क्या कमी है और क्यों नहीं खरीदनी चाहिए। क्लियर। जो पहले पढ़ चुका है उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं, पढ़ लेगा, पर इतना इसमें इतना मटेरियल नहीं है। अगर पेपर अच्छे लेवल का बन गया तो आप मार खा जाओगे इस बुक से। क्लियर। और सबसे जो बुक है इसको बच्चे बहुत प्रेफर करते हैं कि इसको पढ़ लीजिए, और बहुत टीचर भी कहते हैं इसको कि इसको पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नया बच्चा इसको पढ़ने लगा ना तो वो आते हुए क्वेश्चन भी गलत कर देगा। कैसे गलत कर देगा वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। जैसे अगर आप ये बुक अगर आपके पास है तो आप सर्वनाम चैप्टर खोलिए। क्या चैप्टर खोलिए? सर्वनाम चैप्टर खोलिए। सर्वनाम चैप्टर खोल के जब आप 8वां क्वेश्चन देखिए, मान लो कोई नया बच्चा है जिसको बेचारे को नॉलेज नहीं है और वो पढ़ना शुरू कर देता है, क्योंकि प्रैक्टिस ही करनी है, प्रैक्टिस के लिए बेस्ट बुक है ये मानता हूँ। पर गलती भी बहुत है, हर चैप्टर में आपको इसमें गलती मिल जाएंगी। और कोई नया बच्चा इसको पढ़ने बैठेगा तो वो गलत चीज़ें ही रट लेगा और एग्जाम में गलत ही करके आएगा। बताओ कितना नॉर्मल क्वेश्चन है, सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? हर बच्चा बताएगा सर 6 होते हैं। पर जब वो बुक को पढ़ेगा तो वो कहेगा सर इसमें तो ऑप्शन नंबर सी दिया है, मतलब 7 दिया है। तो बताओ इस तरीके से वो बच्चा अगर जिसको नॉलेज नहीं होगी तो वो 7 रट के जाएगा, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आ जाता है तो एग्जाम में उसका गलत हो जाएगा ना। तो उसके भविष्य का सवाल है और ये उसके भविष्य के साथ खेल रहे हैं। तो मैं इन बुक वालों से बस यही कहना चाहूंगा, अगर आप बुक बना रहे हो तो अच्छे से, क्योंकि आप बहुत गलती कर रहे हो। एक दो गलती चल जाएगी, बट इतनी गलती कर देते हैं ना, ये एक ही चैप्टर में इतनी इतनी गलती मैं इनकी दिखा दूंगा अगर आप अच्छे से पढ़ना शुरू करेंगे। पर गलती वही निकाल पाएगा जो पहले पढ़ चुका होगा, जिसको अच्छी नॉलेज होगी, ठीक है। अब आप आगे देखेंगे, निम्न में सर्वनाम शब्द है। निम्न में सर्वनाम शब्द कौन सा है? तो इन्होंने सफाई को बता रखा। सफाई क्या है? सर्वनाम है, ऑप्शन नंबर सी। बताओ। अब इन्हें इतना इतने अंधे कैसे हो सकते हैं ये?
सर्वनाम कौन सा हो जाएगा, कौन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी। सफाई कैसे हो जाएगा। इतने इतने मोटे क्वेश्चन, मान लो ये क्वेश्चन आ जाते हैं तो बच्चा क्या करेगा फिर बताओ, अगर गलत करके आएगा क्या वो। तो मैं आपसे कहता हूँ इन बुकों के चक्कर में मत पढ़ो, इन किताबों के चक्कर में बिल्कुल मत पढ़ो तुम। बस मैं आपसे इतना कह रहा हूँ, जितना मैं आपको हिंदी में पढ़ाऊँ, हिंदी केवल 15 दिन में मैं आपकी, अगर जब भी मैंने शुरू करी ना हिंदी आपको पढ़ानी, जब वैकेंसी आ जाएंगी तो 15 दिन में आपकी हिंदी कंप्लीट कर दूंगा, क्योंकि नोट्स तैयार हैं, केवल मुझे आपको वीडियो प्रोवाइड करनी है। तो हिंदी की टेंशन बिल्कुल मत लो, आपका एक सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा। अभी आप जहां से पढ़ रहे हो, अगर आपको लगता है तो वहां से पढ़ते रहो, पर जिस दिन मैं आपकी क्लास शुरू कर दूं, बस इतना सा कहूंगा कि परिणाम बैच के अंतर्गत होने वाली एक सिंगल क्लास को भी मत छोड़ देना, ठीक है। हो सकता है कभी यूट्यूब पे नोटिफिकेशन ना मिले, इसलिए मैंने कहा टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम पर मैं हर वीडियो वहां पर परिणाम बैच के अंतर्गत जो भी वीडियो होगी वहां पर आपको मिल जाएगी प्यारे बच्चों, ठीक है। तो मुझसे बुक के बारे में मत कहना सर बुक कौन सी। अब यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़े को पहचानिए। उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष कौन सा होता है, तो इन्होंने कहा बी, तू और तुम। ये बाबू कौन सा होता है, कौन सा होता है, ये मध्यम पुरुष होता है, ठीक है। उत्तम पुरुष कौन सा होता है, मैं और हम होना चाहिए था। तो बताओ इतनी इतनी गलती इन्होंने एक एक चैप्टर में इतनी इतनी गलती कर रखी है, तो कैसे करेंगे बताओ, आप ही बताओ कैसे चलेगा फिर। इन बुक वालों को इतना तो सोचना चाहिए, बच्चों के भविष्य के लिए किताब बनाई जा रही है कि इसमें गलती ना करे। इतनी इतनी अगर गलती करोगे तो मतलब जिस बच्चे के माँ बाप का इतना सपना होता है वो बेचारा किताब से पढ़ेगा, तो किताब तो उसके लिए कोई फायदे की नहीं है, फिर तुम उसके साथ तो खेल रहे हो ना, ठीक है। तो बस आपसे कहूंगा कि इन किताबों बिताबों के चक्कर में बिल्कुल आप ना पढ़ें, ठीक है। जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ केवल आपको इतना पढ़ के जाना है, वो 7 से 8 बुक का मिक्स आपको मिलने वाला है, मतलब इतनी डिटेल से आपको मिलेगा। विश्वास रखिए अगर आप पढ़ लेते हैं तो एक सिंगल क्वेश्चन भी शायद ही यूट्यूब पे आपने इतनी डिटेल से पढ़ा होगा जिस तरीके से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ प्यारे बच्चों, ठीक है। तो बस आपको इतना ही बताना था, किताबों के चक्कर में किसी के मत पढ़ो। बस हाँ इतना कहूँगा, लूसेंट में गलती नहीं है, लूसेंट इस मामले में बेस्ट है कि उसमें गलती नहीं है, ठीक है। लूसेंट की जो हिंदी बुक है उसमें गलती नहीं है, मैं मानता हूँ, पर इस अगर बुक में आप देखने बैठोगे तो हर चैप्टर में आपको गलती मिल जाएगी, ठीक है। तो अगर आपकी कोई भी कह रहे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।